महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव इसी साल के आखिरी में है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले महायुति सरकार संकट में फंसती दिखाई दे रही है। एकनाथ शिंदे का सीएम पद संकट में है, तो अजीत पवार की डिप्टी सीएम की कुर्सी भी मुश्किल में दिखाई दे रही है। संकट बीजेपी के सामने भी खड़ा होता दिखाई दे रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति पहले से ही बगावत के चलते कमजोर पड़ती दिखाई दे रही थी। वहीं एक और बड़ा संकट उसके सामने खड़ा हो गया है। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की परेशानी कुछ ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि उनके हाथ से पार्टी भी फिसलती दिखाई दे रही है। तो कैसे विधानसभा चुनाव से पहले ही पलटती दिखाई दे रही है महाराष्ट्र में पूरी बाजी, इसी पर करेंगे चर्चा। महाराष्ट्र में पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना में एकनाथ शिंदे ने बगावत की और 21 जून 2022 को शिंदे शिवसेना के विधायकों को लेकर पहले गुजरात और असम चले गए और बाद में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। सरकार में एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया गया। शिंदे की बगावत के एक साल बाद 2 जुलाई 2023 को अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत कर दी। एनसीपी के 40 विधायकों को लेकर अलग हो गए और शिंदे सरकार में शामिल हो गए। अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाया गया। बाद में चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे के गुट को असली शिवसेना और अजीत पवार के गुट को असली एनसीपी बताते हुए पार्टी का नाम और निशान उन्हें सौंप दिया। चुनाव आयोग के फैसले के आधार पर ही महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिंदे गुट को असली शिवसेना और अजीत पवार की पार्टी को एनसीपी के रूप में मान्यता दे दी। इस फैसले को लेकर शरद पवार ने कहा था कि भारतीय राजनीति के इतिहास में ये पहला मौका है जब ऐसे व्यक्ति को उसकी पार्टी से बाहर कर दिया गया है जिसने पार्टी बनाई। इसके साथ ही पवार ने ये भी साफ कर दिया था कि वो अपनी पार्टी की कमान ऐसे ही हाथ से नहीं जाने देंगे। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों ने ही अपनी पार्टी को वापस हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और मांग की थी कि विधानसभा चुनाव से पहले कोर्ट इस पर अपना फैसला सुना दे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी संकेत दिए हैं कि वो जल्द ही असली और नकली के खेल पर अपना फैसला सुनाएगा। कोर्ट ने 7 अगस्त को सुनवाई करने का फैसला किया है, जिसमें शिवसेना और एनसीपी के दोनों ही गुटों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले अजीत पवार और एकनाथ शिंदे दोनों की चिंता बढ़ी हुई दिखाई दे रही है और इसके पीछे कई कारण हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण तो चुनाव आयोग का फैसला ही है। दरअसल चुनाव आयोग ने पहले एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के पक्ष में जब फैसला दिया था तो कहा था कि उनके साथ में ज्यादा सांसद और विधायकों का समर्थन है। संगठन को लेकर चुनाव आयोग ने कोई विशेष टिप्पणी नहीं की थी, जबकि चुनाव आयोग में पार्टी का पंजीकरण संगठन के जरिए होता है। आयोग ने अपने फैसले में विधायकों को मिले वोट को ही जन समर्थन का आधार बताया था, जबकि शिवसेना ने चुनाव उद्धव ठाकरे के चेहरे पर तो एनसीपी ने शरद पवार के चेहरे पर लड़ा था। उसे चुनाव आयोग ने कोई सबूत नहीं माना, लेकिन लोकसभा चुनाव ने ये बता दिया कि जन समर्थन किसके पास है। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव परिणामों पर नजर डालें तो राज्य के 48 लोकसभा सीटों में से शिवसेना के शिंदे गुट को 7 सीटें मिली हैं और वोट शेयर है 12.95%, जबकि उद्धव गुट की शिवसेना, जिसे चुनाव आयोग ने शिवसेना यूबीटी का नाम दिया है, उसे 9 सीटों पर जीत मिली और वोट शेयर रहा 16.72%। यानी जिस आधार पर चुनाव आयोग असली और नकली का फैसला कर रहा है, उस आधार पर असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे की है। ठाकरे की पार्टी को शिंदे गुट से 2 सीट ज्यादा मिली और वोट के मामले में ये अंतर 3.77% का रहा। यानी जनता ने ठाकरे की पार्टी को ही असली शिवसेना माना है। इसी तरह से बात एनसीपी की करें तो अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को सिर्फ 1 सीट मिली और वोट शेयर रहा 3.60%। दूसरी तरफ शरद पवार की पार्टी, जिसे एनसीपी शरद चंद्र पवार नाम मिला था, उसे 8 सीटों पर जीत मिली और वोट शेयर 10.27% रहा। यानी शरद पवार की पार्टी को अजीत गुट से 7 सीटें ज्यादा मिली, तो वोट शेयर में ये अंतर 6.67% का रहा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार को नई पार्टी और नए चुनाव निशान के साथ मैदान में जाना पड़ा था, लेकिन जनता ने उन्हें ही असली माना और बाकियों को नकली बता दिया। साफ है, महाराष्ट्र की जनता ने बता दिया कि चुनाव आयोग और महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने जो फैसला दिया था वो फैसला गलत था, जिसे जनता ने वोट देकर सुधारा है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। 7 अगस्त को इस पर सुनवाई होगी। अक्टूबर में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी महीने नतीजे भी घोषित हो सकते हैं। दरअसल 5 साल पहले 24 अक्टूबर 2019 को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए थे
और संभावना इसी बात की है कि अक्टूबर के आखिरी तक इस बार भी चुनाव नतीजे घोषित हो जाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के साथ झारखंड और हरियाणा विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। मामले की सुनवाई सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच कर रही है और सीजेआई भी 10 नवंबर को अपने पद से रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में ये तय है कि इस बार ये मामला ज्यादा लंबा खिंचने वाला नहीं है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने याचिका भले ही अलग अलग दाखिल की हो, दोनों की लड़ाई भी अलग अलग हो, क्योंकि दोनों अपनी अपनी पार्टी के लिए लड़ रही हैं, लेकिन इन दोनों ही मामलों की सुनवाई एक साथ हो सकती है और एक साथ ही फैसला भी आ सकता है। संकेत तो इसी बात की है कि सितंबर की शुरुआत में ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुना सकता है। सितंबर में ही चुनाव आयोग की तरफ से विधानसभा चुनावों का ऐलान किया जाएगा और चुनाव आयोग के ऐलान से पहले ही सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आए हैं, अगर उन्हें असली और नकली के खेल का सबसे बड़ा सबूत माना जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उद्धव ठाकरे और शरद पवार के पक्ष में आ सकता है। वैसे भी लोकतंत्र में जनता का वोट ही सबसे ज्यादा अहमियत रखता है और जन समर्थन शिंदे और अजीत गुट के पास कम से कम लोकसभा चुनाव के परिणाम देखें तो नहीं दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर वोटों के फैसले के जैसे ही आता है तो साफ है एकनाथ शिंदे के हाथ से शिवसेना की कमान निकल जाएगी तो अजीत पवार के हाथ से घड़ी फिसल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला विधानसभा स्पीकर के फैसले के खिलाफ गया है। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ भी याचिका दायर की गई है। तो ऐसे में अगर उद्धव ठाकरे के गुट को असली शिवसेना माना गया तो एकनाथ शिंदे को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जा सकता है और ऐसा ही अजीत पवार के साथ भी हो सकता है। और अयोग्य घोषित किया गया विधायक किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं रह सकता, ना तो सीएम पद पर रह सकता है और ना ही डिप्टी सीएम पद पर और ना ही मंत्री पद पर। ऐसे में अगर शिंदे और अजीत पवार को अयोग्य घोषित किया गया तो तुरंत ही वो सीएम और डिप्टी सीएम पद के लिए भी अयोग्य घोषित हो जाएंगे, यानी पार्टी हाथ से फिसली तो कुर्सी भी चली जाएगी और इसी का डर शिंदे और अजीत पवार दोनों को लग रहा है। चिंता इस बात की है कि जब पार्टी का नाम और निशान दोनों उनके पास था तब लोकसभा चुनाव में हार मिली। अगर पार्टी हाथ से फिसली तो नए नाम और निशान के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा, यानी अब उन्हें पार्टी बचाने के साथ ही अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अगर हार मिली तो फिर उनके लिए वापसी मुश्किल हो जाएगी। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।